हाय फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 12वीं विषय भूगोल का अध्याय 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि पढ़ेंगे। इकाई 2, जिसमें मैं आपको महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बताऊंगा। इसमें हालांकि संपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है अध्याय 2 का, पर मैं आपको IMP क्वेश्चन को भी टिक लगवाते जाऊंगा। प्रश्न 1, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो निम्न में लिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? दक्षिण पूर्वी एशिया, यह पेपर में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। दूसरा उत्तरी पश्चिमी यूरोप है, तो इस पहला का दूसरा का ए नंबर विकसित क्षेत्र। तीसरा निम्नलिखित में कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तीसरा का सी नंबर चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं। चौथा 50% उत्तरी अक्षांश को जनसंख्या की ध्रुव 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जनसंख्या की धुरी कहते हैं। तो चौथा बी नंबर यूरोप में। पांचवा निम्नलिखित में कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? ए नंबर विगत 500 वर्षों में जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। दूसरा विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 333 है। यह ऑब्जेक्टिव जो भी है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। तीसरा किसी क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। चौथा द्वीप जनसंख्या वृद्धि की स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। पांचवा विकसित देशों में जीवन प्रत्याशा 72 है। उचित संबंधों ये जोड़ी बनाइए। शिशु मृत्यु दर पहला का डी नंबर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु। दूसरा जीवन प्रत्याशा ई नंबर औसत आयु। तीसरा दक्षिण गोलार्ध में जनसंख्या ए नंबर 15% निवासरत। चौथा मानव प्रवास बी नंबर जनसंख्या परिवर्तन का कारण। पांचवा जनसंख्या विस्फोट तीव्र जनसंख्या में वृद्धि। सत्य असत्य चुनकर लिखिए। जनसंख्या किस राष्ट्र का वास्तविक धन है? सत्य है। विश्व की आधे से अधिक जनसंख्या दक्षिण ध्रुवीय एशिया में निवास नहीं करती है। सत्य है। तीसरा पठारी एवं पर्वतीय प्रदेशों में मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। असत्य है। चौथा वनस्पति एवं प्राणी के लिए जल अनिवार्य नहीं है। असत्य है। पांचवा यूरोप के औद्योगिक प्रदेश सघन बसे हैं। सत्य है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। दूसरा विश्व की कितनी जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है? 85%। तीसरा विगत 500 वर्षों में जनसंख्या कितने गुना बढ़ी है? 10 गुना। चौथा तीव्र जनसंख्या वृद्धि से मुख्य समस्या कौन सी उत्पन्न हुई है? बेरोजगारी। पांचवा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। अति लघुत्तरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले 3 कारक बताइए। तो 3 कारक भौतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मुख्य हैं। संसार के अत्यंत कम घनी आबादी वाले क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो संसार के अत्यंत कम घनी आबादी वाले क्षेत्रों उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के निकट उष्ण और शीत। सॉरी दोस्तों, इधर हल्का हल्का कम चिन्ह दे रहा है। आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो आपको अच्छे से दिखने लगेगा। जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं? तो किसी स्थान पर तेजी से जनसंख्या का बढ़ना ही जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? यह वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि NCERT क्वेश्चन है।
एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसका सूत्र जनसंख्या घनत्व प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे प्रदेश की कुल क्षेत्रफल। प्रश्न 5वां, विश्व में जनसंख्या का औसत घनत्व क्या है? तो विश्व में जनसंख्या सर्वत्र सामान्य नहीं है। विश्व में जनसंख्या का औसत घनत्व 333 प्रति वर्ग किलोमीटर है। लघु उत्तरी प्रश्न लिखिए। तो प्रश्न 1, विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसे क्यों होता है? तो विश्व में उच्च जनसंख्या उन्हीं भागों में पाई जाती है जहाँ समतल मैदानी भाग, उपजाऊ मिट्टी, अनुकूल जलवायु, जल की प्राप्ति और आर्थिक विकास पर्याप्त हो। विश्व में अनेक क्षेत्र इस प्रकार के हैं जिसमें पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया का मैदानी भाग है जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। तो अंतर स्पष्ट कीजिए जन्म दर और मृत्यु दर में। तो जन्म दर और मृत्यु दर, तो पहला, प्रति 1000 बच्चों पर एक वर्ष में जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर, और मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों में एक वर्ष में मृत्यु होने वाले व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर। दूसरा, जन्म दर से जनसंख्या बढ़ती है, मृत्यु दर से जनसंख्या घटती है। तीसरा, जन्म दर को नियंत्रित कर सकते हैं। तीसरा, मृत्यु दर को भी नियंत्रित करने के उपाय चल रहे हैं। यह जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर है दोस्तों। प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक। प्रवास के प्रतिकर्ष एक बार लिख लीजिए, एक बार प्रवास के अपकर्ष कारक लिख लीजिए। पहला, बेरोजगारी की समस्या। तो प्रवास के अपकर्ष कारक में कम अच्छे अवसर मिलना, जीवन यापन की निम्न दशाएं। दूसरा, जीवन यापन की उत्तम व्यवस्था। तीसरा, राजनीतिक अव्यवस्था, शांति और स्थायी जीवन। चौथा, प्रतिकूल जलवायु प्राकृतिक दशाएं, अनुकूल जलवायु विकास के अवसर। प्रश्न तीसरा, फ्रेंड्स, ये जन्म दर और मृत्यु दर में जो अंतर दिया है, अरे प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिए। वैसे तो मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चन बताया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने बताया है। जनसंख्या विकास के मानवीय कारकों को क्या योगदान है? तो जनसंख्या विकास, औद्योगिक, नागरीकरण, आर्थिक विकास, परिवहन और कुछ सामाजिक कारक जो जनसंख्या विकास के मानवीय कारकों को आधार हैं। यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्च जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेशों के आधार क्या हैं? तो उच्च जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेशों में दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप है। इसमें एशिया कृषि तथा अमेरिका और यूरोप औद्योगिक उच्च जनसंख्या घनत्व का मुख्य आधार है। तो प्रश्न 5, अप्रवास नीति किस देश की सरकार की नीति है? दक्षिण पूर्वी एशिया में उच्च जनसंख्या घनत्व का क्या कारण है? तो अप्रवास की नीति ऑस्ट्रेलिया सरकार की नीति है। दक्षिण पूर्वी एशिया में उच्च जनसंख्या घनत्व का कारण कृषि योग्य भूमि, नदी, घटिया मानसूनी जलवायु, औद्योगिक जैसी सुविधाएं होने के कारण इन भागों में जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो यह प्रवास की नीति, यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसे पढ़ लीजिएगा। प्रश्न 6वां, विश्व में विगत 500 वर्षों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है, क्यों? विश्व में 50 वर्षों में, सॉरी दोस्तों, मैं उधर 500 वर्ष बोल दिया था, 50 वर्ष बोलने की जगह। तो जीवन उपयोगी औषधि के कारण मृत्यु दर घट गई है। विज्ञान, औद्योगिक, जीवन सुरक्षा आदि के कारण जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है। तो प्रश्न 7वां, दक्षिण पूर्वी एशिया में सघन जनसंख्या के क्या कारण है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर आप याद कर लीजिएगा। तो नदियाँ, घाटियों का विस्तार, कृषि योग्य भूमि का अधिकता, चावल की बहुत कृषि श्रमिकों का बहुलता, जलवायु, मानव विकास, अनुकूल तीव्र विकास, औद्योगिक, राजनीतिक सुरक्षा। आप चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो विश्व में जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का विवेचन कीजिए। यह भी एक इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिए। 4 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, इस पार्ट से 4 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं। भौतिक कारक, इसका मैं केवल आपको पॉइंट बता दे रहा हूँ और इसका वर्णन आप कर लीजिएगा। भौतिक कारक उच्चवाच, भौतिक कारक के अंतर्गत इतने पॉइंट आते हैं: उच्चवाच, जलवायु, मिट्टी, खनिज, इनका आप थोड़ा थोड़ा वर्णन भी कर दीजिएगा। सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, राजनैतिक कारक। अब विकसित और विकासशील देशों में जनसंख्या में अंतर का कारण बताइए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ दोस्तों इसे आप याद जरूर करें।
विकसित देश और विकासशील देश। तो पहला आश्रित जनसंख्या कम, आश्रित जनसंख्या अधिक। दूसरा कार्यशील जनसंख्या अधिक, कार्यशील जनसंख्या कम। जीवन स्तर ऊंचा, जीवन स्तर निम्न। जीवन प्रत्याशा ऊंची, जीवन प्रत्याशा समान। विकास का आधार औद्योगिक, विकास का आधार कृषि। देश के आर्थिक विकास पर जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो इसका मैं पॉइंट बता दे रहा हूँ, आप इसे वर्णन कर लीजिएगा। बेरोजगारी की समस्या, जीवन स्तर में गिरावट, शिक्षा और स्वास्थ्य, गंदगी का विकास, कृषि भूमि पर दबाव। यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा आप। यह 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। जल संसाधनों का तीव्र शोषण, प्रदूषण का खतरा, जननांगीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचन कीजिए। यह जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ फ्रेंड्स, यह बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर याद करिए। और यदि बोर्ड एग्ज़ाम में फंसता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, क्योंकि मैंने भी आर्ट्स से पढ़ाई किया हूँ। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती है, जिससे वृद्धि दर कम रहती है। ये जननांगीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं हैं दोस्तों। तो प्रथम अवस्था मैंने बता दिया। द्वितीय अवस्था में मृत्यु दर कम होती है एवं जन्म दर धीरे धीरे कमी होती जाती है, जिससे जनसंख्या वृद्धि दर उच्च हो जाती है, जैसे श्रीलंका, केन्या, पेरू आदि देश हैं। इसके उदाहरण है द्वितीय अवस्था के। फिर तृतीय अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी आ जाती है, जिससे जनसंख्या वृद्धि दर 0 हो जाती है, जैसे जापान, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि हैं। तो विश्व में घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को बताइए, उनके कारणों को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व में घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों के दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तर पूर्वी एशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिम तथा मध्यवर्ती यूरोप मुख्य हैं। घनी जनसंख्या के कारण बताइए। तो पहला दक्षिण पूर्वी एशिया, इनके कारण यह दिया है, इसे आप लिख लीजिए। दूसरा उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, इनके कारण भी यह है। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि अगला टॉपिक किस वीडियो पर चाहिए। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देखें, हमारे सभी विषयों का IMP क्वेश्चन बताया गया है एवं चैप्टर कंप्लीट कर दिया गया है। सो थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।